I must say, Jeffrey Sachs was very critical of the Democrats and very critical of their intervention in Ukraine. Yes. Lekin now he is even more critical of Trump. He is very critical of Trump primarily because Trump doesn't have control over his mouth. एक बहुत बड़ी चीज है, इट इज, कहते नहीं कि अगर अपना बच्चा बेहूदगी करे तो आपको मानने चुपचाप रह जाना पड़ता है, उसको डांटना पड़ेगा घर के अंदर, घर के बाहर तो आप नहीं डांटेंगे ना। ट्रंप की जुबान पे कोई कंट्रोल ही नहीं है साहब। अब वो कहेगा कि $2,400 में सबको दे दूंगा, तो लोगों को $2,400 देके पॉपुलिस्ट स्टेटमेंट हो गया, लेकिन आपको तो एक्चुअली तो डेफिसिट कम करना है ना। ट्रंप इज वेरी वरीड अबाउट द डॉलर के साथ जो हो रहा है, ऑल्टरनेट पेमेंट मेथड जो आ रहे हैं, ही इज वेरी कंसर्न अबाउट दैट, ट्रेड सेटलमेंट वगैरह वगैरह जो होंगे, ही इज एक्चुअली वेरी पेट्रिफाइड ऑफ दैट कि डॉलर का वर्चस्व गया तो फिर डॉलर डॉलर नहीं रहेगा। जैसे पाउंड स्टर्लिंग अपनी जगह पे है, लेकिन This is a question I am asking you for the umpteenth time. How can you reconcile a very strong dollar with a very strong manufacturing base? एग्जैक्टली The two are contradictory. दैट, उसी के कारण तो उन्होंने सारा मैन्युफैक्चरिंग बाहर भेज दिया था। हाँ, एग्जैक्टली अब ये चाहते हैं कि हमारी जो है इवन लाइफ सेविंग ड्रग्स आर मेड इन चाइना। तो चाइना तो आपको बिल्कुल ये बंद कर सकता है आपकी यहाँ पे कभी भी। तो ये डिपेंड, बाय द वे आई विल टेल यू समथिंग, नैंसी पेलोसी मैक्सिमम जितनी भी जेनेरिक ड्रग्स हैं वो सब इंडिया से जा रही हैं। या वो भी India exported $9 billion worth of यस, drug formulations. दैट्स राइट, दैट्स राइट। अब जैसे कि कहते हैं कि जैसे नैंसी पेलोसी ने, जब वो कांग्रेस वुमन थी, नॉट स्पीकर, जब इंडिया चाइना का ट्रेड सरप्लस वाज $42 बिलियन, नैंसी पेलोसी ने कांग्रेस में कहा था कि हमें चाइना की मोनोपोली जो हमारे वो अपने को कंट्रोल कर रहे हैं वो हमें रोकना पड़ेगा। नैंसी पेलोसी सेड देन। तो ये जो है, इसमें एक बात और भी है, मुझे ये बात मेरे लिए पर्सनल भी है, क्योंकि उन दिनों बहुत सारे अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हमें कहते थे कि कम से कम 10% भी चाइना जा रहा है, टेक एटलीस्ट 10% ऑफ व्हाट इज गोइंग टू चाइना। उन दिनों की बात ये थी जब हमने इस प्रस्ताव को लेकर के लोगों को कहा था, पीपल इन पावर, उनका कहना था वी डोंट केयर, वी डोंट वांट इट। अगर इंडिया ने उन दिनों अगर 10% लिया होता तो आप समझ लीजिए आज हम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी होते। तो अपॉर्चुनिटी लॉस, देखिए हर एक जो हादसा होता है हमें उस बात को सोचना पड़ेगा। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, कार्तिक गौर जी ने ट्वीट दिया आज, आई लाइक्ड इट। ही सेड, ये सब ऐसे पॉलिटिक्स में कहते नहीं कि 7 दिन बहुत बहुत होते हैं, 1-2 साल में सारा मामला ठीक हो जाएगा। एंड ही ऑल्सो सेड, कार्तिक गौर जी ऑल्सो सेड दैट भारत में ये पॉपुलर ओपिनियन है कि ट्रंप को ठोको, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उस पॉपुलर ओपिनियन पे नहीं जाऊंगा, मैं सच की तरफ जाऊंगा, ये देखते हुए कि ये सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, डोंट गेट हाइपर अबाउट ट्रंप, ट्रंप इज नॉट अमेरिका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कार्तिक जी, मैंने उसको सपोर्ट भी किया। और यहाँ पे एक बात चर्चा होनी चाहिए हम लोगों के पास, हमें इस बात की चर्चा करनी भी चाहिए कि हमने क्या सीखा, क्योंकि बुद्धिमान दूसरों की गलतियों से सीखते हैं, मूर्ख अपनी गलतियों से। तो भारत एक बुद्धिमान देश है, हम क्या सीख रहे हैं? एक तो मैं जानता हूं, ट्रंप को क्रेडिट देता हूं, वो भारत को यूनाइट कर रहा है साहब। हाँ, नहीं इसने भारत को यूनाइट किया है। मोदी की सपोर्ट पहले ही 75% पे थी, 75%, अब और बढ़ गई है, और बढ़ गई है। तो आई एम सेइंग दैट किसी की हरकतों से अगर मुझे फायदा हो रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू बी अपसेट विद दैट, आई विल से मेक माय डे। दूसरी बात ये भी है कि अब मैं इस बात पे भी हमने चर्चा की थी किसी और से, यार जितना गुस्सा भारतीयों को आज ट्रंप से आ रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान को गले लगाया, तो क्या हमें यही गुस्सा, यही रंज
हम स्टालिन, कमल हसन, ठाकरे ब्रदर्स, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम जो खुलेआम कहते हैं कि सनातन धर्म को नाश किया जाए, हमें वो गुस्सा हम इनके प्रति क्यों नहीं दिखाते? राहुल गांधी जो खुलेआम झूठी बातें करता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सेंसर किया एक तरह से पूछिए तो, प्रियंका गांधी वाड्रा, हमें ये रंज उनके प्रति हम क्यों नहीं दिखाते? वही मेजर, उतना ही गुस्सा हम उनके प्रति क्यों नहीं दिखाते हैं? दिस इज व्हाट इज, ये हमें सीखना पड़ेगा कि ये जो गुस्सा है, वो कहते नहीं कि एनर्जी फॉलोज अटेंशन, हम अपने काम में इस बात को, एनर्जी फॉलोज अटेंशन, हम यही एनर्जी अपने देशद्रोहियों के प्रति क्यों नहीं करते हैं? जो 0.5 एलिमेंट जो है हमारे देश में, हम उनके प्रति क्यों नहीं करते? आज वो कौन सा भारतीय है जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के तलवे चाटता है, जो सपोर्ट करता है? उनको भी तो नंगा किया जाए, उनके प्रति भी हमें अपना रंज व्यक्त करना चाहिए ना, वो क्यों नहीं करते हम? तो ट्रंप ने तो, जैसे पिछली बार हमने चर्चा की थी, उसने अपनी माशूका को फिर से गले लगाया और बोल दे तू क्यों नाराज है, क्या बात है, मुझे इंडिया से फिर लिंक कर दो। ठीक है, कर देता हूं। हमें भी थोड़ा सा चापलूस होना है, जागरूक होना है और समझना है जियो पॉलिटिकल मूव्स के बारे में। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जियो पॉलिटिक्स इवेंट मैनेजमेंट और इवेंट एनालिसिस नहीं होता। जियो पॉलिटिक्स होता है कि हमें आज से 20 साल बाद भारत को क्या होना है। तो मोदी जी जब 2047 की बात करते हैं, तो हमें यह भी देखना होगा कि 2047 में भारत को तोड़ने का भी प्रावधान चल रहा है, की व्यवस्था चल रही है हमारे दुश्मनों के साथ। इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट।